This conference will now be recorded. जी, SSL है कि cruise business across oceans. Following information in respect of one of SSL cruise ship is available. जी, SSL bought a cruise ship on 1st March 2018. कब खरीदा उसने अपना शिप? 1st March 2018. After completing all the required formalities, the ship was ready for sale 1st April 2018. रेडी फॉर यूज मतलब लो जनाब, हमारा एसेट डेप्रिशिएट किस डेट से स्टार्ट होगा? एट द डेट ऑफ परचेज या एट द डेट ऑफ रेडी फॉर यूज? तो ऑब्वियसली हमने स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट जिस दिन वो अवेलेबल फॉर यूज होता है उस दिन से स्टार्ट करते हैं। उसकी डिटेल है, आपको याद होगा हमने एक पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन बाय पार्ट्स। मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हों कि उसके अंदर एक एसेट के सिग्निफिकेंट पार्ट्स हों तो हम उनको अलग अलग डेप्रिशिएट करते हैं, बट उसकी बुक वैल्यू साथ इकट्ठी लिखते होते हैं। तो ये भी सवाल वही है कि आपके पास जो टोटल क्रूज शिप है उसका इंजन की कॉस्ट अलग बताई हुई है, बॉडी की कॉस्ट अलग है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अलग है। उसकी कॉस्ट के साथ साथ उसकी यूजफुल लाइफ भी बताई हुई है। ये है आवर्स के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आवर्स यूज्ड और बाकियों की लाइफ इन ईयर्स है। रेजिडुअल वैल्यू बताई हुई है। कहता है कि जनाब 1 मई 2019 को द शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट which damaged its body. Repair work took 2 months and costed 26 million. 2 महीने लगे और कॉस्ट कितनी लगी है? 26 मिलियन रिपेयर कॉस्ट है। कहते हैं रिपेयर से ना तो लाइफ चेंज हुई है, डिड नॉट चेंज यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि आपके एसेट जो डैमेज हुआ है उसके ऊपर चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई नहीं होना। एवरेज मंथली सेलिंग ऑफ द शिप ड्यूरिंग द लास्ट 3 years 2018 में 360 आवर्स मंथली, 480 एंड 2020 के अंदर 600 आवर्स इस्तेमाल हुए। SSL uses revaluation model for subsequent measurement. For revaluation on net replacement value method, ये हम नॉर्मली करते इसी के ऊपर है, लेकिन मुझे याद है कि मैंने आपको ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड भी बताना है। And transfer the maximum possible amounts from the revaluation surplus to retained earning on an annual basis. The revalued amount of the ship as at 31st December 2019 and 2020 were determined 1400 millions and 1000 million. Revalued amount are apportioned between the components on the basis of their book values before the revaluation. मतलब रिवैल्यूएशन से पहले जो उसकी बुक वैल्यू आती है सरप्लस उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे कि हर किसी का, क्योंकि इंजन का कितना आएगा, बॉडी का कितना आएगा या ड्राई डॉकिंग का कितना आएगा। ये समझो कि हमारे पास 3 एसेट्स हैं, ठीक है, और एंड पे हम उसकी बुक वैल्यू को टोटल कर लेंगे। रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड अबाउट द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शिप, और कब तक करनी है? 31 दिसंबर 2020। इसमें तो नंबर लेने बहुत आसान है, मतलब पासिंग मार्क्स लेना बहुत आसान है, और जिस डेट से एसेट लिया है उस डेट से एंट्रीज कोई ना कोई तो पास हो ही जाएगी ना। चलिए जनाब, हम अपना सवाल शुरू करते हैं और इसका मेन वर्किंग के साथ ताल्लुक है। सबसे पहले हम लिखेंगे SSL, आपने पूरा नाम लिखना पेपर में ज्यादा अच्छा होता है। जर्नल यानी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, डेट
डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, और यहां पर लिख देते हैं रुपीज इन मिलियन। डन। सबसे पहले जो हमारी एंट्री जो सबकी ठीक होगी कि हमने एक एसेट खरीदा, क्रूज शिप, चाहे क्रूज शिप डेबिट कर दें या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या फिक्स एसेट अपना डेबिट कर देंगे, और किस अमाउंट से करेंगे इसका टोटल कर लेते हैं। 840, 535 और 60, 1435। ओके की बात। तो 1 मार्च 2000 एंट्री हमने 1 मार्च को पास करनी है, चाहे हमने उसको अवेलेबल फॉर यूज या कंप्लीशन वो जब मर्जी हो। तो क्रूज शिप डेबिट कर देंगे, कैश या बैंक अपना क्रेडिट कर देंगे 1435। 1435। टू 2018 में क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो ऐसे डैमेज हुआ है वो 1 मई 2019 को हुआ है और रिवैल्यूएशन भी उसी टाइम हो रही है, तो पहले साल तो हम नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसकी आ जाओ, मैं आपको एक तरीका छोटा सा फॉर्मेट बता देता हूं, जब भी इस तरह का आ जाए तो आप कोशिश किया करो कि इसी फॉर्मेट में कर लो। इंजन है, उसके बाद उसकी बॉडी है, और उसके बाद उसका ड्राई डॉक्यूमेंट, और यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल। जी मेरे भाई, सबसे पहले हमने उसको जब खरीदा 1 मार्च को 13/2018 को, तो हमारे पास इंजन की कॉस्ट उसने खुद बताई हुई है 840 मिलियन, 535 मिलियन और 60 मिलियन। टोटल कितना आ गया मेरे भाई? 1435। हमने इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है 31 दिसंबर 2018। ओके। अच्छा, ये ना हमारे पास ये अवेलेबल फॉर सेल SAIL है, और अवेलेबल फॉर यूज वो 1 मार्च को ही था। ये नहीं कि अब जब तक आप लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करेंगे उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस दिन आपने खरीदा आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बात ठीक है या नहीं? हमारे पास अवेलेबल फॉर वो लीगल फॉर्मेलिटीज है, शिप फॉर रेडी फॉर सेल, ये हमने 1 अप्रैल को ही करना है मेरे भाई। ठीक है ना, जिस दिन हमने खरीदा वो बाकी ऐसे इंस्टॉलेशन वगैरह होती है, इसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना, अवेलेबल फॉर यूज, जिस दिन वो रेडी फॉर सेल है। ओके जनाब, तो अब आप मुझे ना डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें। इंजन को हमने डेप्रिशिएट करना है नंबर ऑफ आवर्स के ऊपर, बॉडी को हमने डेप्रिशिएट करना है और लाइफ के ऊपर, राइट? आ जाए जरा। इंजन के टोटल 50,000 घंटे हैं, 360 घंटे हर महीने इस्तेमाल हुए हैं, तो 360 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक ये हम यहां से नंबर ऑफ आवर्स इस्तेमाल कर लेते हैं 3240। लो मेरे भाई, मैं डेप्रिसिएशन लेने लगा हूं, यहां पर इसके साथ ऊपर मैं वर्किंग कर देता हूं। 840 माइनस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 40 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाइड बाय जो आवर्स हमने इस्तेमाल किए इस साल 3240। अमाउंट फाइंड करके बता दे कोई। 840 में से 40 माइनस कर देंगे, 50,000 डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 3240। जी
51.8 डेप्रिसिएशन 51.84। ये समझेंगे 3 एसेट्स हैं और तीनों को इस तरह से लेकर चलते हैं। उसके बाद है 535, रेजिडुअल वैल्यू 35 है, लाइफ 25 साल है। 535 माइनस 35, 500 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 9 बाय 12, 15। इसकी डेप्रिसिएशन भी ऊपर मैं फाइंड कर देता हूं। 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। और उसके बाद लास्ट है, उसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, 60। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 60 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9/12, 9। लो मेरे भाई, सारी डेप्रिसिएशन को प्लस करके टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी +15 +9, 75.84। लो मेरे भाई, ये है हमारी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। हम इसको कह लेते हैं वर्किंग नंबर 1। और आज 31 दिसंबर 18 को हम एंट्री पास कर देंगे, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या एसेट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या क्रूज शिप क्रेडिट कर देंगे। 75.84, 75.84। 2018 के साल की हमारी एंट्रीज पास हो, 2018 के साल की हमारी एंट्रीज कंप्लीट होगी। डन। 2019 के खत्म होने से पहले हमारा एसेट रिपेयर हुआ है। फर्स्ट मई 2019 को, तो इसकी भी राइट क्या एंट्री पास करेंगे? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 26 मिलियन से। फर्स्ट में को, हाँ, अगर इस रिपेयर से हमारे एसेट की वैल्यू चेंज होती, मतलब उसकी यूजफुल लाइफ चेंज हो जाती, रेजिड्यूल में फर्क आ जाता, हम उसके ऊपर चेंज इन एस्टिमेशन अप्लाई करते थे। कहता है देयर इज नो चेंज इन लाइफ एंड रेजिड्यूल वैल्यू, तो हमने सिर्फ रिपेयर किया है, रिपेयर की एंट्री पास कर दी, खत्म, डन। उसके बाद 2019 के एंड पे हमने अपने एसेट को रीवैल्यू किया है। 2019 के एंड पे हमने अपने एसेट को रीवैल्यू किया और रीवैल्यू से 1400 मिलियन एसेट बना। आ जाओ जरा, ये हमारी वर्किंग है। अब मुझे बताओ, वही एसीए एचसीए सारा काम वही करेंगे हम। यहां पर हर एक का एचसीए और एसीए अलग अलग कर देते हैं और फेयर वैल्यू यहां पर, क्योंकि सरप्लस तो इकट्ठा ही आ जाएगा, लेकिन एचसीए और एसीए अलग कर देते हैं यहां पर ही, क्योंकि जब पहली दफा रिवैल्यूएशन होता है तो सेम ही होता है ना, यहां से अलग कर देंगे। जी मेरे भाई, साल के एंड पे रिवैल्यूएशन हो रही है, पहले डेप्रिसिएशन लेंगे या पहले रिवैल्यू करेंगे? डेप्रिसिएशन। जी, गुड हो गया। अगर हम साल के एंड पे जब भी कोई एसेट रिवैल्यू करते हैं तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। ये आप लोग सबकी एक दफा बुक वैल्यू लिख लो। जिशान भाई आप यहां से कंटिन्यू करो, कि अब मुझे ये नहीं पता कि आपका कहां से सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, कि कौन सी बात आप कहते हो मैं रिपीट कर दूं। 1359.16, ये देखिए जरा कैलकुलेशन ठीक है? बुक वैल्यू जी सर ठीक है। सब कॉम चलेगी।
सबसे पहले हम लेंगे 31 दिसंबर 2019 को, हमारा काम है पहले डेप्रिसिएशन लेंगे, राइट? पहले क्या लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन तो सिंपल, आप अपने क्वेश्चन पे देखें तो सिंपल डेप्रिसिएशन लीजिए, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 9/12, सिंपल डेप्रिसिएशन लीजिए। अब पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी, अब 9/12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आ जाए जनाब मेन डेप्रिसिएशन जहां है इंजन की, क्योंकि वो नंबर ऑफ आवर्स पे है ना। इंजन की ये पहले साल की डेप्रिसिएशन, अब आ जाए दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, मल्टीप्लाई 80, एक महीने के नंबर ऑफ आवर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 10। किसी को समझ लगी 10 की? तो ये 2 महीने किसी रिपेयर वर्क के इंसान लिए को 10 की समझ लगी है कि गुड, 2 महीने रिपेयर वर्क के लिए गया था तो वो तो उस वक्त 2 महीने तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन होती ना स्ट्रेट लाइन मेथड, तब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, वहां पर 2 महीने नहीं निकालते, क्योंकि वो तो सस्पेंशन पीरियड थोड़ी होता है। लेकिन नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं हुआ तो घंटे, जब नंबर ऑफ आवर यूज होंगे, ये यूनिट बेस पर होते हैं, तो तब हम सिर्फ वही लेंगे जितने महीने इस्तेमाल होगा। तो हम मल्टीप्लाइड बाय 4800 करेंगे, तो ये मेरे पास इंजन की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 840 माइनस 40 मतलब 800 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4800, डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 76.80, 76.8, 520 का भी निकाल लें, ये अब स्ट्रेट लाइन बेसिस पे आए, 535 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 25, 20 आ गया, सिंपल डेप्रिसिएशन आएगी, और इसके ऊपर 60 डिवाइड बाय 5, 12, डेप्रिसिएशन टोटल ऐड भी कर लें, 76.8 प्लस 20 प्लस 12, 108.8, 2019 की बुक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी। कोई बंदा अगर साथ साथ कैलकुलेशन कर रहा है तो मुझे बता दे। 711.36, 500, 39, और टोटल भी चाहे ऊपर से कर लो या इधर से कॉलम वाइज टोटल कर लो, 1250 पॉइंट डन। 31 दिसंबर 2019 की पहले तो मैं एंट्रीज पास करूंगा। 31 दिसंबर 2019 डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी अमाउंट टोटल आई थी? 108.8। क्या ये एक्सेस डेप्रिसिएशन है या नहीं? क्या इसमें एक्सेस डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होनी है या नहीं? हरगिज नहीं, क्योंकि पहली दफा रिवैल्यूएशन हो रही है साल के एंड पे, तो एक्सेस डेप्रिसिएशन तो आई नहीं। अब यहां से आगे हम HCA और ACA का काम कर लेते हैं ताकि हमें एक्सेस डेप्रिसिएशन का पता चल जाए, और अगर नहीं भी पता चलता कोई इशू नहीं। हमारा एसेट 1250 से 1400 का हो गया, 1250 से 1400 का हो गया। अब वो कहता है इस 1400 को किसी की रिवैल्यूएशन पर अपोर्शन आपने करना है उसकी बुक वैल्यू पे, यानी जो 1250.36 का आपका एसेट नजर आ रहा है, अब आपने इसको किस पे लेकर जाना है? 1400 पे। एसेट को रीवैल्यू करो ना जी मेरे भाई, सरप्लस आया लॉस,
1250.36 माइनस 1400 कितने का सरप्लस आ गया? 149 पॉइंट, ओवरऑल सरप्लस आ गया 149.6। डन। अब मुझे ना सबकी बुक वैल्यू के ऊपर अपोर्शन करके दें इस रीवैल्यूड अमाउंट को। जी जनाब, सम ऑफ बुक वैल्यू प्लस सबकी बुक वैल्यू को अलग अलग क्या करेंगे? 1400 को 1250.36 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 711.36 से 500 पे और 39 पे, तो सबकी रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी। अपोर्शन करना तो आपने IFRS 15 में भी सीखा हुआ है। 1400 डिवाइडेड बाय 1250.36 मल्टीप्लाइड बाय 711.36। जनाब इसकी रीवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी 796.49। 796.49 मल्टीप्लाइड बाय 500 करो 559.84। 559.84 मल्टीप्लाइड बाय 39 43.67। लो जनाब ये बराबर आपके आ गई 1400 के। डन। अब हमारे एसेट तो रीवैल्यू हो सर आपकी आवाज कट रही है बहुत ज्यादा। और रीवैल्यू होने की पहली एंट्री क्या पास होती है? खुद बताएं। 75.84 पहले साल की डेप्रिसिएशन, 10.8 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट से हम रिवर्स करेंगे? 184.64। 184. जी सर पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री पास नहीं बोले। करेंगे? नहीं, पहले देखो साल के एंड पे हो रही है ना रीवैल्यूएशन, तो पहले हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, फिर हमने रीवैल्यू किया। जब एसेट रीवैल्यू करते हैं ना तो पहले अपने एसेट्स को बुक वैल्यू पे लाते हैं, मतलब पहले एक्यूमुलेटेड डेप्ट से रिवर्स करते हैं, एलिमिनेशन, और अब रीवैल्यू करेंगे। एंट्रीज के अंदर हमने इंजन वगैरह को अलग अलग नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है? क्रूज शिप डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। कितना सरप्लस आया था? 149। 149.64। 149.64। 149.64। लो मेरे भाई, ये हमारा काम हो गया कंप्लीट 2019 का। अब है लास्ट ईयर आपका। जी सर ये एंट्रीज में तो अपॉर्शनमेंट का कोई यूज नहीं हुआ, तो फिर अपॉर्शन करने का क्या फायदा हुआ? पूछें। नहीं, एंटी डेप्रिसिएशन सबकी अलग अलग आ रही है ना। डेप्रिसिएशन फाइंड अलग अलग करते हैं, लेकिन अकाउंट्स के अंदर तो क्रूज शिप नजर आ रहा है। अकाउंट्स के अंदर इंजन या वो नजर नहीं आना चाहिए, वो तो अलग अलग, वो वर्किंग के अंदर हम वहां पर करेंगे, उसकी डेप्शन अलग लेंगे, उसकी रिवेल्यूशन अलग कर दी हमने, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट सब कुछ अलग होगा, लेकिन अल्टीमेटली जब एंट्रीज पास करेंगे ना उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता। डन। अब जरा यहां वापस चलते हैं। हमने 2 नंबरी लगानी है यहां पर। इन सब का अलग अलग सरप्लस नहीं लेते, बल्कि इस सब की इकट्ठी डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर एक्सेस डेप्रिसिएशन भी हमें लेनी पड़ेगी कि अगर इस, क्योंकि 1 साल है ना, इसकी नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी लेंगे और वो हिस्टोरिकल आ जाएगी, और इसकी फेयर वैल्यू पे भी लेंगे, तो उनका डिफरेंस लेकर हम वो एक्सेस डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, ठीक है। आ जाए जरा,
अब दिसंबर 2020 के अंदर भी एसेट रीवैल्यू हुआ है, लेकिन उससे पहले हमने डेप्रिसिएशन लेनी है। लो जनाब, ले जरा डेप्रिसिएशन। दिसंबर 31 दिसंबर 2020, पहले मैं डेप्रिसिएशन लेने लगा हूं एक्चुअल, फिर उसको हिस्टोरिकल देखेंगे। पहले एक्चुअल ले लेते हैं जी मेरे भाई। अब ये अमाउंट है हमारे पास फेयर वैल्यू, ये है अमाउंट हमारे पास रीवैल्यूड। एक्चुअल के अंदर हम इसको डेप्रिशिएट करेंगे, राइट। अब इसकी डेप्रिसिएशन लेने का तरीका देख लें। यहां पर मैं डेप्रिसिएशन इसकी दे लेता हूं 796.49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2020 के अंदर पर मंथ 600 यूज हुआ है, तो 600 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 600 मल्टीप्लाइड बाय 12 720 या 7200 7200। ये हमारे पास एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ गई 796.49 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7200। कितनी डेप्रिसिएशन आ गई जनाब? कोई मुझे लिखवा दे, किसने फाइंड किया तो लिखवा दें। कोई साथ सॉल्व नहीं कर रहा क्या? 796.49 तो 1089.34 1089.34 मल्टीप्लाइड बाय, अब तो मैंने भी कर लिया मेरे भाई, 108.93 108.93 108.93। साथ साथ इसकी बुक वैल्यू भी फाइंड करते जाते हैं, माइनस 796.49 687 कितनी अमाउंट आ रही है? सर ये 108 पॉइंट क्या हुआ? 1089 हो रहा है। 108 पॉइंट नहीं है, नहीं पॉइंट सर, ये होगा। 1089 आ रहा है सर। देखो ना, ओए ठहरो भाई, और ये 50,000 पे डिवाइड नहीं करना, रीवैल्यू हुआ है ना, रिमेनिंग लाइफ पे करते होते हैं। लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ पे, लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ पे, कोई हाल नहीं। 50,000 माइनस जो घंटे पहले हो गए हैं, ये घंटे पहले इस्तेमाल हो गए हैं ना, ये माइनस 4800 माइनस 3240। जब भी एसेट रीवैल्यू किया जाता है उसको रिमेनिंग लाइफ पे या न्यू लाइफ पे डिवाइड करते हैं। तो 50,000 में से 4800 भी माइनस करना है और 3240 जो भी आ रहा था वो भी माइनस करना है, 3240, और ये बराबर आता है 41960। अब डिवाइड करो और आंसर बताओ। 796.49 माइनस 40 तो डिवाइडेड बाय 129.80। 129.81। सर इस तरह फिर वो पहले जो रीवैल्यू किया है उसे भी माइनस करना था, उसमें से भी 3240। कब? सर जो पहले रीवैल्यू किया है 2019 में। ओ भाई, उसमें हमने पहली दफा रीवैल्यू किया था तो डेप्रिसिएशन पहले ही ले चुके थे, उसमें डेप्रिसिएशन पहले ले चुके थे बिफोर रीवैल्यूएशन। ठीक है ठीक सर। है, हाँ, इसमें अब रीवैल्यूएशन का इफेक्ट आएगा ना, तो 129.81। अब इसकी बुक वैल्यू भी फाइंड कर लो इसमें से माइनस करके, ताकि हमारा सरप्लस या जो लॉस आएगा वो हमें पता चल जाए। 666.68।
796.49 माइनस 129.81 और यहां पर आ जाएं, हमने अभी इसके बगैर रिवैल्यूएशन के भी डेप्रिसिएशन लेनी है ताकि हमें पता चल जाए, लेकिन वो हम 2 नंबर तरीके से भी काम चलाएंगे। आ जाए जनाब, इसकी अमाउंट बताएं। 559.84 भी रीवैल्यू हुआ है। अब हमने जब इसकी डेप्रिसिएशन लेनी है, इसको भी यहां पर ले आते हैं जी। 559.84 रीवैल्यूड अमाउंट है। 559.84 माइनस 35 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। कितने साल गुजर चुके हैं बताए कोई? 5 में से कितने साल गुजर चुके हैं? अहमद रजा कहता है कि अहमद रजा भाई 25 साल टोटल थे। 2000 जो था 2018 उसके 9 महीने थे। ठीक है, 2000 के 9 महीने थे, 1.9 नहीं होता मेरे भाई। और उसके बाद 2019 का 1 साल था, तो 1 साल 9 महीने गुजर चुके हैं। 1.75 9/12 कर लो ना, तो 25 में से 1.7975 माइनस करें तो बाकी बचता है 23.25। अब मुझे डिवाइड करके बताएं 23.25 पे, तो डेफिनेशन आ जाएगी 22.57। 22.57 और लास्ट वन 5 साल लाइफ थी, 1.75 गुजर गया, बाकी बच गया 3.25। तो इसकी डेफिनेशन तो यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। 43.67 डिवाइड बाय 3.25 कितनी डेफिनेशन आ गई इसकी? 13.43। 13 राउंड ऑफ कर लो ना, 13.44। लो मेरे भाई, इन सब की बुक वैल्यू भी फाइंड कर लो, इन सब की बुक वैल्यू भी फाइंड कर लो। पहले की तो आ गई ना 666.6 से, दूसरे की आ जाएगी 537.27, तीसरे की बता दो 30.23, टोटल डेप्रिसिएशन प्लस करके बता दो। 129.81 प्लस खुबैब कह रहा है 3.25 कैसे आया? खुबैब भाई 5 साल लाइफ थी एक्टर की डीडी की, 5 साल में से 1.75 पहले गुजर चुका है, तो बाकी लाइफ उसकी 3.25 होती है। रीवैल्यूड अमाउंट डिवाइड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। जब ऐसे रीवैल्यू होता है तब हम रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करते हैं या न्यू लाइफ पे। 165.82 इसकी बुक वैल्यू भी आ जाएगी, दोनों को माइनस कर देंगे 1234.1। अच्छा, ये तो हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ गई। एक्सेस डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए 2 तरीके हैं, या तो अपना सारा सरप्लस भी अपोर्शन करो क्योंकि लाइफ डिफरेंट है, या फिर हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। ऐसे फाइंड करो जैसे ऐसे रिवैल्यू हुआ ही नहीं, ऐसे काम कर लो जैसे एसेट आपका रिवैल्यू हुआ ही नहीं, तो उसकी भी हम एक डेप्रिसिएशन फाइंड कर ले। सर ये 1250 भी होगी फिर? मैं कलर चेंज कर देता हूं पेन का। अगर ऐसे रिवैल्यू ना हो कितनी होती उसको कंपेयर करेंगे ना, ताकि वो उतनी अमाउंट एक्सेस डेप्रिसिएशन में रिवर्स करें। वो सरप्लस काम करना है ना, जो रियलाइज्ड अमाउंट करनी होती है, हमने रिटेन अपने को चार्ज करनी होती है, जो वो अमाउंट भी तो हमने लेनी है ना। या तो सबका सरप्लस अलग अलग कर लो, और जैसे हमने एसेट को डेप्रिशिएट किया वैसे सरप्लस को भी डेप्रिशिएट कर ले, या फिर डेप्रिसिएशन फाइंड कर लो। दोनों में से जो तरीका
अच्छा लगता है वो कर लें। अब जरा एसेट को समझो, एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं था, ऐसे समझें रीवैल्यू हुआ ही नहीं, तब डेप्रिसिएशन क्या आएगी, यहां पर मैं लिख देता हूं हिस्टोरिकल डेप्रिसिएशन। सर ये 1250 पे लेंगे। होता ही ना, तो मेरा 840 वाला एसेट नहीं, एसेट लेंगे 840 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7200, यानी ओरिजिनल तरीके से डेप्रिसिएशन आती जाएगी। इसकी 20 आ जानी थी और इसकी 12 आ जानी थी। अगर मैं ये समझता कि मेरा एसेट रीवैल्यू हुआ ही नहीं है, तो फिर तो ओरिजिनल डाटा ही आता जाएगा ना। 840 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7200, तो इसकी डेप्रिसिएशन वाला कितनी आनी थी 115.2 प्लस 20 प्लस 12, टोटल डेप्रिसिएशन आ गई हमारी 147.2। ये है हिस्टोरिकल, और हमने चार्ज कितनी की है 165.82, एक्सेस आ गई। जितनी एक्सेस आएगी डेप्रिसिएशन वो हम रीवैल्यू सरप्लस से माइनस कर देंगे, या ऐसा ये तरीका अच्छा होता है डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कंपेयर कर लो, या पहले सरप्लस को भी पोर्शन कर दो, फिर जो जो काम डेप्रिसिएशन के साथ किया वैसे रिवैल्यूएशन के साथ करेंगे, तब भी आपका आंसर आ जाना था। तो कितनी एक्सेस डेप्रिसिएशन आ गई 165.82 माइनस 147.2, 18.5 कितना है कोई बता दे। 62 18.62। गुड होगी बात। लो जनाब, सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब बस एक एंट्री की मार रह गई, कितना हमारा सरप्लस बच गया बाद में 131.02। चलें जी, पहले हम अपनी जाकर डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं और एक्सेस डेप्रिसिएशन पास करते हैं। आ जाए जरा, सबसे पहले 31 दिसंबर 2024 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो थी 165.82, वो जो हमने फाइंड किया नॉर्मल। ये एक्सेस है क्योंकि जो हिस्टोरिकल आ रही थी वो 147 आ रही थी, तो हम एक एंट्री एक्सेस डेप्रिसिएशन की पास कर देंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट, वो कितनी अमाउंट हो जाएगी 18.62। ये होगी डेप्रिसिएशन की एंट्री। उसके बाद एसेट करते होते हैं रीवैल्यू, ठीक है, सेम डेट को एसेट हमने करना है रीवैल्यू 31 दिसंबर 2020 को। एसेट हमारा हो गया अब 1000 का, ये वाला एसेट जो आपका नजर आ रहा है, ये वाला एसेट, इसको अब पोर्शन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला एसेट हमारा हो गया 1000 का। ओके, अब मुझे बताओ लॉस हुआ है या सरप्लस हुआ है? लॉस हुआ है 234.18। 264.18। वो जितना लॉस, जितना सरप्लस में एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट करेंगे, बाकी का लॉस में लिखेंगे। 1 2 3 4 माइनस 18 234.18 टोटल हमारा सरप्लस आया, माइनस 131.02, तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट जाएगी वो जाएगी 103.16, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, जितना सरप्लस में एडजस्ट हो सकता है वो एडजस्ट, वो रिवर्स कर देंगे, बाकी की अमाउंट सर गिचमिची सा हो गया क्वेश्चन से। नहीं, ये तो रिवैल्यूएशन की है सिंपल। आपका एसेट यानी अगले साल, अब तो सवाल ही खत्म हो चुका है जब गिचमिच होने लगा, जब गिचमिच होना था वो पहले हुआ नहीं आपका एसेट पड़ा था 1234 का, 2020 में हो गया 1000 का।
आपका ऐसे डी वैल्यू हुआ, लॉस आ गया, और जितना सरप्लस पड़ा था उसको अब अपोर्शन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साल का एंड है, इसमें तो अपोर्शन भी नहीं करेंगे। तो सिंपल दो एंट्रीज रहेगी हमारी जी। जब हम अपना ऐसे रीवैल्यू करते हैं, सबसे पहले एंट्री पास करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और वो पिछले साल एक साल की रिवर्स करने वाली रह गई है, क्योंकि पहली तो रिवर्स कर चुके हैं 165.82, और एंट्री क्या पास करेंगे, हमारा एसेट अब कम हुआ, तो जितना आपका सरप्लस पड़ा था वो रिवर्स करेंगे, और उसके बाद होगा, उसके बाद जो लॉस आया रिमेनिंग वो बच गया हमारे पास 103.16, और हमारा क्रूज शिप क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से, 234.18। ओके की बात है ना। तो ये लास्ट ईयर की हमारी एंट्री बनी थी, और यही एंट्रीज टोटल थी, और ये क्वेश्चन पेपर में 17 मार्क्स का आया हुआ है, और ये बहुत आसान सवाल था, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। ये आसान तो था लेकिन। ठीक है जनाब, इसको एक दफा आपने फिर ट्राई करना है कल इंशाल्लाह 4 बजे, क्योंकि कल मैंने, हो सकता है कि कल टाइमिंग शायद एडजस्ट करनी पड़ जाए, लेकिन कोशिश मैं करूंगा कि एडजस्ट ना करनी पड़े, क्योंकि कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन हो सकता है इसके बाद एक छोटा सा लेक्चर आपको एडिशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाए ग्रॉस कैरिंग अमाउंट के लिए, ठीक है। और इस दफा तो कल मुझे क्या लगता है कि जो ज्यादा चांसेस है ना, या एक्सट्रैक्ट बना या डिस्क्लोजर्स आएगा, ठीक है, या एक्सट्रैक्ट बनाने आएंगे या डिस्क्लोजर्स आएंगे, ठीक है। तो कल वाला इतना टॉपिक तो कल क्या करना? मुश्किल नहीं है। कल हमने 2019 का एक पेपर रहता है वो करना है, 2019 का एक पेपर रह गया वो करना है इंशाल्लाह, और फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई मसला आता है ना, तो आप प्रैक्टिस करें, किसी को भी कोई मसला आए तो वो कॉलेज आ जाया करे 2 बजे के बाद, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह। सर कोई कैश फ्लो का क्वेश्चन करवा दें, इसमें ग्रांट और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारा कुछ आता हो। आप टेस्ट देना ना, उसमें है, ठीक है, टेस्ट देना उसमें है, फिर वो टेस्ट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है जनाब। ओके जी, अल्लाह हाफिज।